आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 ऐसी काली ऐतिहासिक घटनाओं की जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। नंबर 5, सिचुएटेड ड्यूरिंग द 1800 इन लेम सिंह बीच, थाईलैंड। इतिहास की काली घटनाओं को नाम देने के लिए कुक की काय सबसे फेमस एपिसोड में से एक है। थाईलैंड में कुक की काय नाम की एक जेल है जिसका अर्थ है बड ड्रॉप जेल। यह उस तरह की सजा के लिए फेमस है जिसे अधिकारियों ने पहले कभी नहीं देखा था। जेल की खुली छत पर जाली लगी हुई थी जिस पर चिकन फार्म था। रिहा होने से पहले कैदियों को पक्षियों के पूप की लगातार शावर से गुजरना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या उसके सामान पर एक पक्षी का पूप करना गुड लक का संकेत है। लेकिन कुक की काय के कैदी इस विचार से पूरी तरह असहमत होंगे। थाईलैंड के लैम सिंह बीच में स्थित ये चंथबुरी के विद्रोहियों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने फ्रांसीसी कब्जे का विरोध किया था। ठोस दीवारों के अंदर एकमात्र खिड़की सैकड़ों मुर्गियों के लिए जालीदार छत का घर थी। मुर्गियों की लगातार गंध और कभी न खत्म होने वाले मल ने उस छोटे से 5 मीटर की जेल को धरती पर एक वास्तविक नरक बना दिया। नंबर 4, कलाब्रिटा, ए स्मॉल टाउन इन ग्रीक। इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक कलाब्रिट का नरसंहार हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के नेतृत्व में बर्बर प्रलय का एक उदाहरण है। कलाब्रिट एक छोटा ग्रीक विद्रोही शहर था जो जर्मन सेना के क्रोध में आ गया था। लगभग सभी पुरुष और अधिकांश महिलाएं मारे गए। पूरे यूरोप में लाखों लोगों की जान लेने वाले विनाशकारी प्रलय ने ग्रीस के एक छोटे से शहर को भी नहीं बख्शा। इस तरह की घटनाओं से नाजियों की क्रूरता, उनकी बर्बरता की कल्पना ही की जा सकती है। यह 1943 की बात है जब ग्रीक विद्रोहियों ने जर्मन सेना के 117वें जैगर डिवीजन के रोष को भड़काते हुए 78 नाजी सैनिकों को पकड़ लिया था। जनरल कार्ल वॉन लेसुयर ने विद्रोहियों पर सबसे गंभीर बदला लेने का आदेश दिया क्योंकि उन सैनिकों को मार डाला गया था। जर्मन सेना ने 9 दिसंबर को कलाब्रिट में प्रवेश किया और 13 दिसंबर को उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी और सभी 438 लोगों को मार डाला। आग ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला, जिससे शहर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। शवों के नीचे दबने से केवल 13 पुरुष बच गए और कुछ बच्चे और महिलाएं बच गई जब एक ऑस्ट्रियाई सैनिक ने उन्हें वहां से भागने में मदद की। नंबर 3, A gas leak in the local school basement triggered by mismanagement in New London in 1937। टेक्सास में 1937 न्यू लंदन स्कूल विस्फोट अभी भी टेक्सास के इतिहास में तीसरी सबसे भयानक आपदा है। उस दिन 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस घटना को इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक के रूप में चिन्हित किया गया था। भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस के कुप्रबंधन के कारण ये त्रासदी अधिकारियों की लापरवाही को ही दर्शाती है। विडंबना यह है कि एडोल्फ हिटलर ने न्यू लंदन के लोगों को अपनी सहानुभूति भेजी थी। न्यू लंदन स्कूल ऑफ टेक्सास 1937 में हुए एक भयानक विस्फोट का स्थान था। हालांकि अधिकांश राज्य ग्रेट डिप्रेशन से अत्यधिक प्रभावित थे, टेक्सास हाल ही में तेल के कुओं की खोज के कारण बचा हुआ था। यह एक ब्लेसिंग था जो जल्द ही एक अभिशाप बन गया क्योंकि तेल में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस होती है। सुरक्षा प्रक्रियाओं की इग्नोर करते हुए क्षेत्र ने पैसे बचाने और सावधानियों पर कम फंड्स का उपयोग करने को प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि स्कूल भवन भी इग्नोरिंग द ओरिजिनल आर्किटेक्चरल प्लान पर बनाया गया था। कहा जाता है कि छत स्ट्रक्चर से उड़ गई और दीवारों को कुचलने ही वापस गिर गई। मौतों की सटीक संख्या निर्धारित करना असंभव था, लेकिन संख्या 300 से कम नहीं है। नंबर 2, आर्कटिक स्टॉर्म हिट मोंटाना, नॉर्थ डकोटा एंड टेक्सास। स्कूली बच्चों सहित लगभग 235 व्यक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में आए एक अनप्रेडिक्टेड बर्फीले तूफान से अपनी जान गंवाई। ये 12 जनवरी 1888 की सर्दियों की सुबह थी और भयानक बर्फीला तूफान आने से ठीक पहले तापमान असामान्य रूप से गर्म था। तूफान की आर्कटिक हवा अपने साथ बेहद भारी हवा और बर्फ लेकर आई और मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और टेक्सास के मैदानी इलाकों को चकनाचूर कर दिया। तापमान अचानक फ्रीजिंग पॉइंट से करीब 40 डिग्री नीचे गिर गया। अचानक गिरने से फ्रॉस्टबाइट के कई मामले सामने आए,
गंभीर चोटें आईं और मौतें हुई। पीड़ितों में ज्यादातर कथित तौर पर स्कूल के बाद घर आने वाले बच्चे और खेतों में काम करने वाले कुछ वयस्क थे। नेब्रास्का के पावनी शहर में स्कूल फैकल्टी का हिस्सा रहे सीमो डोप ने 17 स्कूल जाने वालों को बचाने में कामयाबी हासिल की और लकड़ी के ढेर को जलाकर उन्हें रात के लिए गर्म रखा। दूसरी ओर स्कूल के एक अन्य फैकल्टी सदस्य लोई रॉयस बच्चों को जीवित रहने में मदद नहीं कर सके। वे खो गए और अगले दिन मृत पाए गए। लोई ने भी फ्रॉस्ट बाइट के कारण अपने पैर खो दिए। नंबर 1, द जापानीज यूनिट 731 कमांडर शिरो इशी के नेतृत्व में यूनिट 731 1935-1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के दिमाग की उपज थी। यह एक बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्च यूनिट थी जिसने हथियार बनाने के लिए युद्ध बंदियों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए। कैंप बेस was situated with 3000 कैदियों के साथ चीन में स्थित था। इनमें से अधिकांश कैदी चीनी थे, जिनमें से कुछ सोवियत और मंगोलिया के थे। कई हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट में से एक फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए ठंड एक प्रमुख चिंता थी। यूनिट 731 में वे ये समझना चाहते थे कि ह्यूमंस कितनी ठंड सह सकते हैं और फिर भी जीवित रह सकते हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि मनुष्यों को उनकी सीमाओं को समझने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बाहर ले जाया गया ताकि डॉक्टर फ्रॉस्टबाइट्स का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका खोज सके। एक और भयानक एक्सपेरिमेंट था विविसेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए था ताकि वे चोटों और बीमारियों का इफेक्टिव ढंग से इलाज करना सीख सके। यहाँ एक व्यक्ति को जानबूझकर बीमारी की ओर धकेला जाता है और फिर डॉक्टर बिना किसी एनेस्थीसिया के शरीर को खोल देते हैं ताकि वे सड़ने से पहले शरीर पर बीमारी के इफेक्ट्स का पता लगा सकें। अन्य भयानक एक्सपेरिमेंट थे बलात्कार, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, वेपन टेस्टिंग और प्रेशर चेम्बर्स।